जी हाँ, हम देखें कि किस तरह से ये खुलासा जिस तरह से एक्टिविस्ट लोगों ने किया कि कैसे यहाँ पे 4,600 महिलाएं हैं जिनको यहाँ पे गर्भाशय निकालना पड़ा। और ऐसी कहानी सिर्फ इन महिलाओं की नहीं है, यहाँ पे और ऐसी कई महिलाएं हैं जहाँ पे मजबूर होकर उनको गर्भाशय निकालना पड़ता है। एक्टिविस्ट जो सारे थे उन्होंने इसे एक्सपोज किया, जिसके बाद हेल्थ मिनिस्टर ने आकर कहा कि किस तरह से एक प्रोब बिठाया है, पैनल बिठाया है जो इस पे काम कर रहा है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये बंद क्यों नहीं हो रहा, और ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये कितने सालों से होते आ रही है। हम इंडिया न्यूज ग्राउंड पे गए, बिल्ड के एक ग्रामीण विभाग में है जहां पे ये एक ऐसा गांव है जहां पे 40 से 50 महिलाओं ने गर्भाशय निकाला है, और इसके कई अलग अलग कारण हैं। मेरे साथ एक्टिविस्ट जुड़े हैं, मेरे साथ वैसी कुछ महिलाएं खुद भी जुड़ी है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मैम, बहुत ही विस्तार में बताइएगा कि किस तरह से ये क्यों निकाला जाता है, ये क्यों ऐसा तालुका है जहां पे महिलाओं को गर्भाशय नहीं? मुद्दा ऐसा है कि ये इसलिए है कि एक तो महिलाओं में आजू बाजू में उनको अगर पूछा जाए तो पता चलेगा कि उनके मेहमानों में या आजू बाजू में गांव में आसपास में कोई किसी न किसी महिलाओं की डेथ गर्भाशय के बीमारी की वजह से हुई है। तो एक डर सा बैठा है कि क्या ये बीमारी से हम मरेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसका कारण ये है कि बहुत बचपन में 12-13 साल में शादी होती है, शादी के बाद बचपन में ही बच्चे पैदा होते हैं तुरंत, और 17-18 साल में तो इनका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो जाता है। और उसके बाद जो है इनका काम करने का जो तरीका भी है, मतलब बहुत कम उम्र में शादी, उसके बाद बहुत कम उम्र में उस बच्चेदानी का इतना यूज होता है कि वो बच्चे होना, और उसके बाद ये सारी स्थिति को पता चलता है कि अब क्या करें। और वो सारे लोग ज्यादा से ज्यादा शुगर केन कटर्स है, क्योंकि हमारे वहां पे और छुट्टी ना हो, वहां पे अगर जुर्माना ना भरना पड़े, क्योंकि छुट्टी का इनको जुर्माना भी भरना पड़ता है। यस, ये सब जो शुगर केन कटर शुगर काटने के लिए हर साल 6 महीने के लिए माइग्रेट होते हैं, वहां पे जो काम करना पड़ता है बहुत ही मेहनत का काम है, वजन उठाने का काम है। वहीं पे औरतें डिलीवरी होती है छोटे से झोपड़े में, ना डॉक्टर ना सिस्टर ना कोई दवा दारू। वहीं पे 10 दिन के बाद डिलीवरी के 10 दिन के बाद फिर काम में लग जाती है। और ये सब इतना प्रेशर रहता है काम का कि जो एडवांस कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से लिया जाता है, वो एडवांस अगर उसको वापस करना है, उसके बदले में जो काम करना है और वो खत्म करना है, तो काम पे छुट्टी नहीं अलाउड नहीं है। उसका प्रेशर है, तो पैसों का उसका प्रेशर है कि काम पे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर छुट्टी लेना है तो आपको 500 रुपए 1000 रुपए दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर मियाँ बीबी छुट्टी लेते हैं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। और वो काम ऐसा है कि मियाँ बीबी ही करना चाहिए। हम कुछ विक्टिम से भी पीड़ित महिलाएं हैं मेरे साथ, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। मैम, आप ये बताएं कि आप कौन से साल में आपकी शादी हुई है, कब आपको ये ऑपरेशन करना पड़ा, और ऑपरेशन होने के बाद जो मैं जानती हूँ आपके 20 साल में ऑपरेशन हुआ है, आपको डॉक्टर ने ये बताया नहीं कि ये गलत है? आपको डॉक्टर ने क्या बताया कि इससे कैंसर होता है अगर ये नहीं किया तो? डॉक्टर म्हणले कॅन्सर होईल म्हणताना करायला लावली। 12 वर्षातच लग्न झालेलं आहे। 12 वर्ष लग्न झाल्यानंतर 14 वर्षी मूल झालं, परत दुसऱ्या 2 वर्षामध्ये 18 वर्षामध्ये 3 मुलं झाले। 19 वर्षामध्ये पिशवी काढली। तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको, गर्भाशय क्यों निकालना चाहिए? डॉक्टर म्हणले कॅन्सर होईल म्हणून काढली त्यांनी। आपने सुना 12 या 13 साल में इनकी शादी हुई है, 18 साल के अंदर ही इनको 3 बच्चे हुए। 18 साल के बाद इन्होंने फैमिली ऑपरेशन किया और 19वें साल में इनका गर्भाशय निकाला गया है। 19वें साल में ये कहानी है एक महिला की नहीं, पर कई ऐसे अन्य महिलाओं की जो मेरे पीछे भी हैं, जिनको यहाँ पे जो है निकालने की एक मजबूरी रही है, और वो इसलिए भी निकालना पड़ा। डॉक्टर यहाँ के अवेयर नहीं करते कि ये गलत है या कुछ और मेडिकल ऑप्शंस है, क्योंकि गर्भाशय निकालना ये बहुत ही लास्ट ऑप्शन होता है। जब मेडिकली सारे ऑप्शंस खत्म हो जाए
तभी गर्भाशय निकालने का ये ऑप्शन होना चाहिए। पर वहाँ पे ये उर्वशी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, जरूर हम दोबारा आपके पास आएंगे, क्योंकि जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, उनका पक्ष जानना बेहद जरूरी है। किस तरह से उन्हें डराया गया, कैंसर का खतरा बताया गया, ये तमाम चीजें हम आपसे समझेंगे। लेकिन इसी बीच पंकजा मुंडे भी हमारे साथ जुड़ी, मेरे सहयोगी ने पंकजा मुंडे से बात की, महिला वो है, खास करके उनका पक्ष भी हम जान लेते हैं यहाँ पर कि क्या कुछ उन्होंने कहा। हमारे साथ पंकजा मुंडे जी हैं, महिला बाल कल्याण मंत्री, और साथ ही जिस तरीके से भीड़ में जो घटना हुई है और वहीं की ये विधायक है उसी एरिया के, क्या कहेंगे मैडम, जिस तरीके से बड़ी घटना हुई है भीड़ में, 4600 महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिया जाता है, कोई जानकारी नहीं होती है, कई बार कंप्लेन होती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती, क्या इस पे आपकी? कंप्लेन का विषय तब आता है जब कोई कंप्लेन करे। ये महिलाओं के गर्भाशय उनके चॉइस से निकाले गए हैं या जबरदस्ती निकाले गए हैं, ये अलग मामला है। तो अभी इसमें पूरा उत्तर हमारे संबंधित मंत्रालय ने दिया है। मैं वहाँ की गार्डियन मिनिस्टर जरूर हूँ, पर ये विभाग अलग आता है, उन्होंने उत्तर दिया है। उसका मुझे भी लगता है उसके सारे पहलू जांचने चाहिए कि कौन से एज ग्रुप की महिलाएं थी, उनको क्या प्रॉब्लम थे। ये माइग्रेटिंग पॉपुलेशन है, ये सारे मजदूर हैं, और ये माइग्रेटिंग पॉपुलेशन के मजदूरों की समस्या एक नई बाहर आई है, इसकी वजह से सरफेस पे आई है कि माइग्रेटिंग पॉपुलेशन के मजदूर शायद ये कदम भी तो उठाते नहीं है अपने आप को काम करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा संवेदनशील विषय है, उसमें हम डिटेल में जाएंगे। ये समुदाय के बारे में बहुत हमारी स्टडी जारी है, और ये जो रिपोर्ट है उसके रिपोर्ट के भी अंदर और जांच करने की जरूरत है, ऐसा मेरा खुद का मत है। लेकिन एक ये भी है कि जो लोगों को डराया जाता था, कि आप अगर नहीं आएंगे 5 दिन या महामारी के पीरियड में तो आपको 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। कैसे लोगों को डर था, इसके डर के मारे को निकाला करते थे, लोगों को झूठा भड़काया जाता था, ऐसा भी जानकारी आई? देखिए, ये सब जानकारी आई है, ये बोला है, इसमें कोई तथ्य होना चाहिए। कौन बोलता है, कहाँ से जानकारी आई है, इसमें कोई तथ्य होना चाहिए। किसी को डराना और धमकाने का विषय नहीं है। वैसे तो फिर लोग खेतों में भी तो मजदूरी करते हैं, तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं। ये मुझे इसीलिए लगता है इसके डिटेल में जाने की जरूरत है। संभावना है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत बार कोई फाइब्रॉइड हो, कोई गांठ हो तो गर्भाशय निकाल देना सही माना जाता है ताकि आके कैंसर ना हो। तो उसमें से कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं, तो इसके इंडिविजुअल रिपोर्ट मैंने भी मंगाया है। लेकिन एक आपने सही कहा कैंसर, लेकिन लोगों को यही डरा जाता है कि आपको कैंसर है और ले जाके प्राइवेट अस्पताल में उनका ऑपरेशन करवाया जाता था। लगता है इसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था। मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी आज प्राप्त नहीं है कि मैं इस पर कोई टिप्पणी करूं, इसलिए मैंने बार बार यही कह रही हूँ कि जब तक मेरे पास पूरी डिटेल रिपोर्ट नहीं आती मैं टिप्पणी। लेकिन एक अंतिम सवाल, क्या लगता है कड़ी कार्रवाई, जो भी दोषी पाए जाएंगे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? जबरदस्ती किसी को उठा के लेके गए हैं तो कार्रवाई होगी, और खुद से गए हैं तो नहीं होगी। बिल्कुल, धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई जरूर होगी अगर जो भी दोषी पाया जाएगा। कैमरा रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो पंकजा मुंडे साफ तौर पर कुछ भी कहने से यहाँ पर बचती नजर आई। उनका कहना रहा कि अगर जबरदस्ती उठा करके ले जाया गया, ऑपरेट किया गया, तब तो गलत है, लेकिन अगर खुद गए हैं तब ये जांच का विषय है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि वो महिलाएं जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, खेतों में काम करती हैं, अगर उन्हें कुछ ऊटपटांग पढ़ाया गया है और उसके बाद वो खुद गई हैं, तो यहाँ पर भी जांच होती है और जिम्मेदारी तय होना जरूरी है, क्योंकि उन्हें जो समझाया गया है, जो पढ़ाया गया है, उसी के बिना पर वो इस वक्त निष्कर्ष पर पहुंची और उन्होंने ऑपरेट कराया। तो ये इतना सीधा मसला नहीं है, तय तक जाने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक ले।